मावा रात में सोते समय गुड नाइट नहीं करो तो क्या करके सो जाओ? गुड नाइट करना माने दूर हो जाना। बाप दादा से दूर तो होना ही नहीं। नजदीक से नजदीक बाप दादा महसूस हो तो गुड नाइट क्यों करना? मूर्ति में आयुष्वाणी में अभी हो रहा है ब्रह्मा बाप संपूर्ण कैसे बना? तो बाप या ब्रह्मा? लौकिक में भी कहते हैं माँ बाप। पहले माँ को रखते हैं, बाद में बाप को रखते हैं। ऐसे ही यहाँ भी बोला गया ब्रह्मा बाप। बच्चों को पहले माँ का परिचय होता है या बाप का परिचय होता है? माँ का परिचय होता है। तो ब्रह्मा का नाम पहले, बाप का नाम बाद। और बाप अपनी रचना के बगैर वापस चला जाएगा क्या? है? वापस तो नहीं जाएगा। अपनी रचना को पहले ले लो तो पहली रचना होती है माँ। और यहाँ सत्यरूपी रंगमंच पर ब्रह्मा कहो, कृष्ण की आत्मा कहो, वही माँ का पाठ बजाने वाली है। तो उस आत्मा को साथ लिए बगैर थोड़े चले जाएंगे, बल्कि उसको और आगे रखना है। इस वाणी में हर वाणी में बच्चे रखा है, भावना दिया है, बाप समान बनना ही है। तो बीके वाले क्या जिंदगी बनना, या तो ब्रह्मा को बाप समझ लेते हैं। जैसे ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया और सूक्ष्म बतनवासी बन गए, वैसे हमको भी शरीर छोड़ के सूक्ष्म बतनवासी बनना। लेकिन मुरली में लक्ष्य क्या दिया है? नाभिक में तो बोला है मरना कौन चाहते। यहाँ तो बाप ने जीते जी मरना सिखाया है। सारे ही शरीर छोड़ छोड़ के मर जाएंगे, चले जाएंगे, तो चित्त की शुरुआत कहाँ से होगी? उन्होंने तो चित्र बना दिया कि ऊपर से स्टार आते हैं, नीचे प्रिंस बन जाते हैं। ऐसे समझाना शुरू कर दिया। लेकिन ये तो समझ की बात नहीं हुई। तो ज्ञान कहेंगे या अज्ञान कहेंगे? तो ज्ञानता की बात होगी। कंचन काया बनाने का मतलब ये है कि कुछ आत्माएं ऐसी भी निकलेंगी जो योग बल के द्वारा दुनिया के 5 तत्वों के साथ साथ अपने शरीर के 5 तत्वों को भी सतो प्रधान बना देंगे। तभी विश्व परिवर्तन होगा। अव्यक्तवाणी में भी ऐसे ही बोला। बाबा कहते हैं कोई बच्चे मातेले हैं, कोई बच्चे सौतेले हैं। माताएं भी 2 हैं, एक जगत माता, दूसरी भारत माता। तो क्या किसी एक माता के बच्चे को मातेले कहा जा सकता है? शास्त्रों में जो कथाएं आई हैं वो कहाँ की कथाएं हैं? अभिसंगम की कथाएं हैं। कहते हैं जब सृष्टि की आदि हुई तो कश्यप से शुरुआत हुई।
आस्य माने योग का तेज, का माने पीने वाली। और उनको 2 पत्नियां बताई, एक दिति और एक अदिति। आदिति आ माने नहीं, और दिति माने खंडित की हुई। जो खंडित नहीं हुई उससे देवताओं की पैदाइश हुई, वो हुए मातेले। अब खंडित हो गई तो सौतेले हो गई। ये अंतर पड़ गया। बेविचारी और अव्यभिचारी की बात है। तो इस तरह से प्रत्यक्ष में आज सांप्रत मातेले बच्चों ने तो माँ को देखा ही नहीं है इस समय। हाँ। जो मातेले बच्चे माँ को देखा ही पूर्व जन्म में नहीं देखा। संसार नहीं है पूर्व जन्म के। अरे यहाँ जो बैठे हुए हैं एडवांस में, वो यही जन्म लेकर आए हैं या पूर्व जन्म में भी रहे होंगे? पूर्व जन्म में भी थे। आज ही तो अंत में भी संस्कार जागृत होंगे। रुद्रमाला के मंजे जो राजा क्वालिटी के हैं, अभी एडवांस में जो माताएं कन्याएं हैं वो राजा क्वालिटी के हैं। उन माताएं कन्या ऐसी नहीं दिखाई पड़ रही हैं जो कंट्रोलर स्वभाव की हैं। यहाँ भी खुद नहीं कंट्रोल होती है, लेकिन कंट्रोल करके रखती है। तो पुरुष स्वभाव कहा जाएगा या स्त्री स्वभाव कहा जाएगा? पुरुष स्वभाव। बाबा, रुद्रमाला के मन के विजयमाला के मन को में पिरोए जाने वाले हैं। तो क्या रुद्रमाला मतलब क्या एडवांस पार्टी के सारे पुरुष आत्माएं और विजयमाला के सारे स्त्री आत्माएं आने वाली हैं? स्त्री संस्कार की बात है, चोले की बात नहीं है। क्या चोला चाहे स्त्री का हो चाहे पुरुष का हो, लेकिन जन्म जन्मांतर के जो संस्कार हैं वो पुरुष वृत्ति के ज्यादा है या स्त्री वृत्ति के ज्यादा है? कोई आत्माओं ने पुरुष जन्म ज्यादा लिए और कोई आत्माओं ने स्त्री जन्म ज्यादा लिए। जिन्होंने पुरुष जन्म ज्यादा लिए हैं वो भी इस संगम युग में अंत में आकर के एडवांस पार्टी में पुरुष बन सकते हैं। और जिन्होंने स्त्री जन्म ज्यादा लिए हैं वो विजयमाला में जाकर के पुरुष बन सकते हैं। पुरुष बन जाएंगे, लेकिन पूर्व जन्म के संस्कार स्त्री चोले के हैं या पुरुष चोले के? स्त्री चोले के। कंट्रोल होने के संस्कार रहेंगे। बाबा, लातूर में एक सम्मेलन होने जा रहा है। हम सब बाबा के बच्चे वहाँ सेवा कर सकते हैं। लातूर में सम्मेलन हो रहा है कहते, वहाँ पे हम जाके सेवा कर सकते हैं। हाँ, पूछने की क्या बात? सेवा तो कहीं भी जाके करो। दुनिया की ढेर आत्माएं हैं जिनको संदेश ही नहीं मिला है। संदेश है ही मुख्य 3 बातों का। भगवान आया हुआ है प्रैक्टिकल में, साकार में। दुनिया का विनाश होने वाला है, एटम बम बन चुके हैं, नई दुनिया की गुप्त स्थापना हो रही है पांडवों के द्वारा। पांडव गुप्त होकर के घूमते हैं।
स्थापना भी हो रही है, विनाश का काम भी हो रहा है, और भगवान भी आया हुआ है नई दुनिया बनाने के लिए। सेवा करने के लिए पूछने की भी दरकार नहीं है। बाबा, एक मुरली बाबा ने कहा है कि बाप आकर के 50 साल में पढ़ाई पढ़ाते हैं, तो वो 50 साल कहाँ से कितने जाएंगे? बाप कब से आते हैं? 76। 50 साल लड़का। तो उसमें ये भी बताया गया है कि 69 से भी हो सकता है। टाइम में बाप होता है, जबकि बाप, टीचर, सदगुरु तीनों का ज्ञान होता है किसी को। जबकि पढ़ाने वाला टीचर होता है ना। हाँ, तो बाप भी है, तो हमारा टीचर भी है, सदगुरु भी है। तो तीनों स्वरूपों का, तीनों संबंधों का किसी को ज्ञान होता है। टीचर का ज्ञान ही नहीं है तो पढ़ाई किससे पढ़ेंगे? जिससे पढ़ाई पढ़ते हैं स्टूडेंट को उसकी याद रहती है कि नहीं आती है? याद तो आती है, आपकी भी याद आती है। सन 76 से 50 वर्ष ऐड किए 26 है। 26 है। हाँ जी, 50 ही बोलते, एक जगह 50 ही बोला। 69 से 76 तक का पीरियड किसमें गिना जाएगा? 69 से 76 तक का जो पीरियड है वो मम्मा बाबा दोनों से भी छोड़ चुके थे। और साकार था ही नहीं किसी की बुद्धि में, प्रैक्टिकल में। तो जैसे धर्म पिताएं आते हैं, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट वगैरह, जब तक वो रहते हैं तब तक वो रेगुलेशन अच्छे चलते हैं, और जब वो चले जाते हैं तो उनके फॉलोअर उसको नीचे गिराते हैं या ऊपर उठाते हैं? नीचे गिराते हैं। ऐसे ही जब तक मम्मा बाबा रहे ब्राह्मणों की दुनिया में, तब तक रावण राज्य प्रत्यक्ष रूप में दिखाई नहीं पड़ा। जैसे ही उन्होंने शरीर छोड़ा तो 69 से लेकर के 76 तक रावण राज्य ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्ष दिखाई पड़ने लगा। लोगों को समझ में आने लगा कि हाँ, ये रावण राज्य की शूटिंग करने वाले अंदर ही मौजूद हैं, बाहर की दुनिया की नहीं है। अंदर ही राम राज्य और रावण राज्य के भांति हैं। 69 से लेकर के 76 तक ये रावण राज्य की शूटिंग प्रत्यक्ष हो गई। विदेशों में जनसंख्या कब बढ़ती है? कौन सी युग से? भारत के अलावा विदेशों में जनसंख्या की शुरुआत कौन से युग से होती है? द्वापर युग से। और विदेशों में सेंटर कब से खुलना शुरू हुए? मम्मा से जोड़ने के बाद पहला सेंटर लंदन खुल गया, तो जनसंख्या बड़ी ना बराबर होगी। तो क्या साबित हुआ कि द्वापर युग की शुरुआत हो गई। सबसे बड़ी पहचान राम राज्य रावण राज्य की, धर्म सत्ता राज्य सत्ता एक हाथ में होती है राम राज्य में, और रावण राज्य में अनेक हाथों में बढ़ जाती है। मम्मा बाबा जब तक जीवित रहे तब तक जोनल इंचार्ज नहीं बनाए गए,
सारे भारत का कंट्रोल माउंट आबू से होता था, और जैसे ही शरीर छोड़ा वैसे ही अपना राज्य बांट लिया, जोनल इंचार्ज बन गए और रावण राज्य प्रत्यक्ष हो गया। अनेक भाषाओं में लिटरेचर छपने लगा, भाषाएं भी अनेक हो गई, मम्मा बाबा के चित्र भी छपने लगे। पहले सिर्फ निराकार शिव की पूजा होती है, बाद में मूर्तियां बनती हैं, साकार मूर्ति बने साकार। ढेर के ढेर मम्मा बाबा के चित्र बन गए। एडवांस में सीढ़ी के चित्र का क्लैरिफिकेशन है, वो एक बार ध्यान से पढ़ो तो ये प्रश्न खत्म हो जाता है। 69 से लेकर के 76 तक क्या हुआ ब्राह्मणों की दुनिया में, क्या हुआ? अरे कुछ हुआ कि नहीं हुआ? अरे रावण राज्य की प्रत्यक्ष हो गया। रावण राज्य की शूटिंग करने वाले प्रत्यक्ष होने लगे। बाबा ब्राह्मण बन करके एक रिलीजन क्यों डालती है? यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में मुख्य विघन किस बात का है? इम्प्योरिटी, अपवित्रता। तो जवाब क्या आया? क्या जवाब आया? क्यों विघन डालते हैं? जो अपवित्रता 63 जन्म की समाई हुई है, राक्षसी वृत्ति समाई हुई है, दुर्योधन दुशासन बनने की वृत्ति समाई हुई है, सूर्पनखा पूतना बनने की वृत्ति समाई हुई है, वो साबित करती है इस बात से विघन डालने से साबित हो जाता है। जो ब्राह्मणों की दुनिया में जितना विघन डालने के निमित्त बनते हैं, उससे क्या साबित होता है कि वो उतने ही ज्यादा है, हाँ उतने ही ज्यादा अपवित्र रहे हैं 63 जन्मों में, इसलिए विघन पैदा करते हैं। और अपवित्रता कोई एक की खाती थोड़े ही, ये तो सारी राम की सेना है। तो प्रश्न पैदा करने से पहले हम अपनी तरफ भी देखें कि हमारी दिल तो नहीं विचलित करने लगती। अगर हमारी दिल भी उस बात में विचलित होती है तो सबसे पहले विघन डालने वाले कौन हुए? हम खुद ही हुए। बाबा अकबर के दरबार में अष्टरत्न थे, वो आज जो ग्रुप था उसके मंत्री, उनमें से बीरबल भी था। तो अगर कोई भी प्रश्न होता था तो उसका उत्तर वो तुरंत देता था। तो ऐसे ही जो राम वाली आत्मा है, उसे भी अगर कोई प्रश्न करे तो तुरंत उत्तर देती है। कौन देती है?
रामोलिया। फिर अकबर कौन है? रामबाली आता हो तो बीच में लोगे तो माना इसमें कोई नहीं है। अब आप पहले अकबर तो बताओ। तो जैसे कुमार का दादी जो भी मुरली सुनती थी उसे पूरा पूरा याद रहता था, तुरंत जैसा का वैसा सुनाती थी। तो अकबर भी ऐसे ही था, उसे जो भी सुनता था उसे पूरा याद रहता था। ये कोई बात नहीं, कुमार का दादी पूरा भाषा तो याद रखती थी लेकिन उसके अर्थ को कहीं समझती थी। जैसे तोता होता है उसको जैसा रटा दो तो रटने में परफेक्ट होता है, एक बार बोल दो तो रटता रहेगा, बोलता रहेगा। बीरबल तो बुद्धिमान था, कुमार का दादी से उसकी थोड़ी तुलना की जा सकती है। बाबा, सेवा के फील्ड में हमने ये अनुभव किया है कि जब भी कोई सेवा करते हैं तो बुद्धिमान लोग तथा समाज में जो प्रतिष्ठित वर्ग है वो इसका कड़ा अपोजिशन करता है। उन्होंने ऐसा कौन सा कर्म किया जो कि इस समय वो ऊंचे पद पर है? माने कलयुग अंत की जब शूटिंग हुई होगी आखिरी तो वो ज्ञान में नहीं आए होंगे। अंत की शूटिंग? हाँ, अंत की शूटिंग में ज्ञान में आए होंगे या नहीं आए होंगे? आए होंगे। और जब उन्होंने बाप को पहचाना होगा तो तन मन धन सब अपना स्वाहा किया होगा कि नहीं किया होगा? तो अंत समय की प्रारब्ध उनको नहीं मिलना चाहिए। पुराने पुराने लोग तमो प्रधान हो जाते हैं, पुरुषार्थ करते करते अलविदे हो जाते हैं, और जो नए नए पत्ते निकलते हैं वो शोभनिक निकलते हैं, तो अंत समय की प्रारब्ध उनको भी मिल जाते हैं। बड़े बड़े मिनिस्टर के पद पर बैठे हुए हैं तो उन्होंने कोई शुरुआत की प्रारब्ध प्राप्त की है या अंत समय की प्रारब्ध प्राप्त की है? अंत समय की प्राप्त की है। जब तमो प्रधान शूटिंग हुई तब उन्होंने पहचान। विजेता का बेहद कार्य किया है। रावण की लंका में ऐसा को 3 जटाएं मोस्टली आजकल भारतीय स्त्रियों को 1 जटा होती, विदेशी लड़कियां हैं और उनको 2 लगा लेती, और वो थी 3 जटाओं वाली। जटा शंकर भी कहते हैं। पुराने पुराने साधु सन्यासी बनकर के दूसरों को दिखाते हैं वो भी जटाएं धारण करते हैं। तो जटा का अर्थ क्या हुआ? गंगा आई शंकर की जटाओं में समा गई। जटा का मतलब क्या हुआ? है बुद्धि। नहीं, जटाएं माने ज्ञान की जटाएं। शंकर नाम है तो किस आधार पर नाम पड़ता है शंकर? तीन गुणों का एकत्र कर। हाँ, 3 गुणों का समन्वय हो गया, एकीकरण हो गया। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। वो तो पुरुष की बात होगी। ऐसे ही नाम सुनाया जाता है जटा शंकरी, और उसको जटा शंकरी कह दो या स्त्री जटा कह दो।
इससे प्रीति रखने वाली थी। नाम राक्षसी का रामचरण रति निपुण बेटे का। राम के बुद्ध रूपी चरणों में उसकी बहुत प्यार भरा हुआ था। तो जिसका भगवान से प्यार होगा तो भगवान की याद भी बहुत आएगी, और भगवान की याद बहुत आएगी तो भले रावण के राज्य में बंधन में है, बहुत बंधेरी माता है, लेकिन बाबा की याद उनको ज्यादा रहती है। तो अंत में रिजल्ट क्या होगा? जो भी शंकर के अंदर है ज्ञान, वो ज्ञान उनमें आएगा या नहीं आएगा? वो ज्ञान उनमें भी समझ आएगा। रावण के दरबार में सीता की पालना करने वाली, देखभाल करने वाली त्रिजटा नाम की राक्षसी दिखाई गई। बाबा कहते हैं कि जितना जितना तुम सुदर्शन चक्र घुमाएंगे उतना उतना तुम ईश्वर के मालिक बनेंगे। तो वास्तव में सुदर्शन चक्र घुमाना यानी स्वयं को जानना और स्वयं के 84 जन्मों की कहानी को जानना। ये कैसा जान सकते? 84 जन्मों की कहानी 500 करोड़ आत्माएं, वो तो नंबरवार कम ज्यादा जन्म लेने वाली है। जिनकी कम जन्म होंगे उनका सुदर्शन चक्र ज्यादा घूमेगा, या जिन्होंने ज्यादा से ज्यादा जन्म लिए होंगे उनका सुदर्शन चक्र ज्यादा घूमेगा। और ज्यादा से ज्यादा जन्म लेने वालों में है कितने? 4.5 लाख 9 लाख 9 लाख आत्मा ऐसी है जो 84 जन्म लेती है। उन 84 के चक्र में आने वाली आत्माओं में भी 4.5 लाख ऐसी है जो जीवन रहते ही अपने शरीर के रहते रहते मनन चिंतन मंथन में मस्त हो जाती है। सूक्ष्म शरीर हो तो सूक्ष्म शरीर में ज्यादा शक्ति होती है भ्रमण करने की, या स्थूल शरीर के बंधन में जो आत्मा होती है उनमें भ्रमण करने की ज्यादा शक्ति होती है? सूक्ष्म शरीर में ज्यादा शक्ति होती है। लेकिन सूक्ष्म शरीर में ज्यादा शक्ति होते हुए भी वो आत्माएं अज्ञानी है या ज्ञानी होती है? तो अज्ञानी पहले कहेंगे उनकी अज्ञानी, क्योंकि अज्ञानी न होती तो उनको सूक्ष्म शरीर मिलता ही क्यों? सूक्ष्म शरीर पाप करने वालों को ज्यादा मिलता है या पुण्य करने वालों को मिलता है? पाप करने वाली ज्यादा होती है अज्ञानता के कारण, उनको सूक्ष्म शरीर मिलते हैं। और जो ज्ञानी आत्मा होगी, सोच समझ के कर्म करने वाली होगी, उनको सूक्ष्म शरीर नहीं धारण करना पड़ता। 84 जो जन्मों का चक्र है 4.5 लाख को ज्यादा घूमता है। और जो जन्म लेने वाले बच्चे हैं उनको कम घूमता है। 4.5 लाख में भी 50-50 हजार के लोग होते हैं। उनमें भी नंबर वार है, एक जैसे है या नंबर वार कोई किस धर्म से कनेक्टेड है, कोई किस धर्म से कनेक्टेड है। तो जो अव्वल नंबर धर्मों से कनेक्टेड होंगे उनका चक्र बुद्धि में ज्यादा चलेगा,
स्वचिंतन में परचिंतन में कम चलेगा, स्वचिंतन में ज्यादा चलेगा। उनकी संख्या कितनी है? जिनका सबसे ज्यादा स्वचिंतन में मन चिंतन मंथन ज्यादा चलता है, परचिंतन कम चलता है। साढ़े 4 लाख जो बताए ना, उन 4.5 लाख में 50,000 ऐसे हैं जो बहुत मनन चिंतन मंथन चलाने वाले हैं। उनमें भी 2 प्रकार के, हजार है विजयमाला के और 25,000 है रुद्रमाला। तो किसका मंथन ज्यादा चलेगा? रुद्रमाला वालों का ज्यादा मंथन चलता है, लेकिन विकारी और निर्विकारी का जन्म जन्मांतर का अंतर पड़ जाता है। पड़ता है या नहीं? पड़ता है। तो रिजल्ट क्या आता है? मंथन तो ज्यादा चला, लेकिन उसमें मिक्सचरिटी होती है। तो मिक्सचरिटी होने के कारण वो क्लियर, पूरी बात क्लियर नहीं होती। और जो विजयमाला के 25,000 है, वो जन्म जन्मांतर के पवित्र बुद्धि नंबर 1। तो भले वो अंत में आते हैं एडवांस में, लेकिन प्योरिटी की पावर के कारण उनकी गति बड़ी तीव्र हो जाती है। निगेटिव नहीं सोचेंगे। और रुद्रमाला वाले निगेटिव सोचेंगे तो फायदा किसको होगा? पॉजिटिव सोचने वाले उनको फायदा हो जाता है। फिर एक दूसरे के सहयोग की भी बात है। वो ज्ञान का सहयोग देते हैं और वो उनको प्योरिटी का सहयोग देते हैं, तो आधा आधा हो जाता है। क्या माना? अगर लक्ष्मी नारायण संगम युग में स्त्री पुरुष के रूप में कार्य करते हैं, तो त्रेता में जाके क्या बनेंगे? है पुरुष स्त्री बन जाएंगे। मान संस्कारों में उनकी समानता हो जाती है। सुख दुख की कोटि बराबर हो जाती है। तो मनन चिंतन मंथन का ये हिसाब है। उसमें भी विजयमाला में कोई ऊपर के दाने हैं, कोई नीचे के दाने हैं। नीचे वाले जो दाने हैं उनका मनन चिंतन मंथन ज्यादा चलेगा या ऊपर वाले दानों का ज्यादा चलेगा? ऊपर वालों का ज्यादा चलेगा। उसमें भी लेफ्टिस्ट है और राइटिस्ट भी है। तो राइटिस्ट का ज्यादा अच्छा चलेगा या लेफ्टिस्ट का ज्यादा अच्छा चलेगा? राइटिस्ट का ज्यादा अच्छा चलेगा। तो ये 84 का स्वदर्शन का जो चक्र है वो नंबरवार है। उनमें अव्वल नंबर है रामवाली आत्मा। और अव्वल नंबर जाने का कारण भी यह है कि उसमें शिव का प्रवेश है। रुद्रमाला के और भी मणके हैं, लेकिन उनमें निश्चित नहीं है कि शिव का प्रवेश है या नहीं है।
कभी कोई को लगता है नीची अवस्था हो जाती है तो समझते नहीं है। तो अनिश्चय आ जाता है। जो विजय माला है वो अव्वल नंबर में जानी चाहिए जन जन्मांतर के थ्योरेटिक संस्कार के आधार पर, और अव्वल नंबर में आना चाहिए। तो अव्वल नंबर नारायण को रखेंगे या नारायण को रखेंगे? नारायण को रखेंगे। क्यों? सत्य को ही आगे रखा जाता है। जब कहते हैं सत्य चित्त आनंद, आनंद भी बड़ी चीज नहीं है। हर समय चैतन्य बुद्धि है वो भी बड़ी चीज नहीं है, लेकिन भले चैतन्य बुद्धि उसमें न हो, बुद्धि भले जड़ तुम्हें ही हो, लेकिन सच्चाई हो वो ज्यादा अच्छा है, अच्छी चीज है। या चैतन्य बुद्धि हो वो ज्यादा अच्छी चीज है, सच्चाई हो बड़ी अच्छी चीज। तो सत्य चित्त आनंद जो कहा जाता है उसमें पहला गुण है सत्य का। और ईश्वर का मुख्य गुण क्या है? सत्य। गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है। तो वो सच्चाई की वजह से सत्यनारायण की कथा बनती है, वो अव्वल नंबर में चला जाता है। बाप को क्या भी है? सच्चाई की। सच्चे दिल पर सहावरानी। और हर कार्य में ये बात देखी जाती है। बाप का ज्ञान मिला तो जो संकल्प चल रहे हैं वो संकल्प कितने हम ज्ञान युक्त चलाते हैं, पॉजिटिव चलाते हैं, और कितने अज्ञानता से भरे पूरे होते हैं जिनको हम तकलीफ देते रहते हैं, रोकते ही नहीं। ऐसे तो चलता है, चल रहा है। तो संकल्पों में भी सच्चाई हो, दृष्टि में भी सच्चाई हो। किसको भी देखें, दुश्मनों को देखें, तो सच्चाई क्या हो है? ये भी काफी सच्चाई हो। आपने किस स्थिति की, किस रूप में देखा? आत्मा के रूप में देखा, देह के रूप में नहीं देखा। ये कंगाल है, ये डकैत है, ये बड़ा आदमी है, ये छोटा आदमी है, ये भंगी है, चमार है, ये ब्राह्मण है। नहीं, किस रूप में देखा? आत्मिक रूप से अगर देखा तो सच्ची सच्ची। ऐसे कर्मेंद्रियों में सच्चाई बढ़ी हो, वाचा में सच्चाई बढ़ी हो। जो भी वाक्य हम बोलते हैं वो बोले हुए वाक्य श्रीमत से कितने टैली होते हैं। वो वाक्य श्रीमत की बरखिलाफी तो नहीं करते हैं। कोई वाचा ऐसी तो नहीं निकलती जो श्रीमत के बरखिलाफ हो। बाप की भाषा तो हमारी भाषा है। तो वाचा में भी सच्चाई हो। जो कर्मेंद्रियों से कर्म करते हैं वो कर्म भी श्रीमत के अनुकूल है। श्रीमत के बरखिलाफ तो कर्म नहीं हो रहे हैं। कर्मों में भी सच्चाई है। जिन आत्माओं के संबंध में आते हैं उन आत्माओं को भी यह अनुभव हो कि इसका संबंध सच्चा है, धोखेबाज नहीं है। और जिनके संपर्क में आते हैं उनको भी यह अनुभव हो। जैसे ब्रह्मा बाबा के संपर्क में कोई पत्थर माल भी आया तो उसने यही अनुभव किया, थोड़े समय के लिए भी संपर्क में आया तो ये अनुभव किया कि बाबा ने जितना हमको प्यार दिया उतना और किसी ने नहीं।
लड्डू भी नहीं बनना है, घर से एक का लड्डू भी नहीं बनना, तो घर से एक का लड्डू बना। अच्छे घी का लड्डू बनाओ, घास लेट का क्यों बनाओ, तेल का क्यों बनाओ, लड्डू बनना मना, उन सब सीधा हो जाना। उसी लुढ़क पुढ़क करने लगे। मन कंट्रोल से बाहर हो जाए, वैसे लड्डू बनना। अब कोई घासलेट का लड्डू बन जाए वो तो और नुकसान करेगा, और असली घी का लड्डू हो तो थोड़ा फायदा करेगा, ताकत ज्यादा देगा। वही तो, घासलेट का लड्डू तो नुकसान करेगा ना, ज्यादा गर्मी बढ़ाएगा। बाबा हम तो ज्ञान में चलते हैं, लेकिन धंधा हमारा मेडिकल शॉप का है, वहाँ तो हमारे को झूठी बातें करना पड़ता है। धंधा तो हमारा मेडिकल शॉप का है, वहाँ तो हेरा फेरी करना ही पड़ता है हमारे को। कौन सा धंधा है जिसमें हेरा फेरी नहीं करनी पड़ती? लोग तो बोलते हैं दुनिया का कोई ऐसा धंधा बताओ जिसमें हेरा फेरी नहीं करनी पड़ती हो। करना पड़ता है, ज्ञान में चलते है ना, ज्ञान में चलते तो वहाँ सच्चे कहाँ रहे? ज्ञान में तो चलते हैं, फिर वहाँ दुनिया के धंधा बताओ, दुनिया का धंधा कोई ऐसा है जिसमें हेरा फेरी न करना पड़ती हो। बाबा ने बता दिया सब धंधों में है नुकसान, सब धंधे झूठे हैं, झूठ बोलना पड़ता है। बिना झूठे के तो झूठी दुनिया में कोई धंधा चलने वाला है नहीं है। तो वो बात बड़ी नहीं हुई। हाँ ये है कि और दुगनी और तिगुनी कमाई कर लेते हैं, फायदा कर लेते हैं, और हम एक नियम बांध लें कि हम उतना ही करेंगे जितने से हमारा दिल हमको खाए नहीं, हमारा रोटी दाल चलती रहेगी। जो हाव ज्यादा करते हैं, दुगुनी तिगुनी और 10 गुनी कमाई खाते हैं, फायदा कर लेते हैं, तो उनका तो बैंकों में पड़ा पड़ा कर जाएगा, जमीन में गड़ा रह जाएगा, इनकम टैक्स निकाल लिया जाएगा, आग जला देगी। और हम उतना ही निकाल रहे हैं जितना हमें खाने पीने को, बाल बच्चे पोषण अच्छा होता रहे, तो हमारा कोई पाप बनेगा नहीं बनेगा। बीके वालों को हम जो ज्ञान सुनाते हैं, मुरली के पॉइंट बताते हैं, वो बोलते हैं हमारी मुरली में पॉइंट ही नहीं, तुम कैसा बता रहे हो? जो मुरली के हम पॉइंट बताते हैं प्रूफ उनको, वो बोलते हैं मुरली में पॉइंट ही नहीं, तुम कहाँ से लाइए पॉइंट बोलते हो? हमारे पॉइंट जो अभी चल रही है मुरली, वहाँ से जो छपके आती है उसमें कट किए हुए पॉइंट हम तुम्हें बम्मा बाबा के टाइम की मुरली दिखाते हैं। जो मम्मा बाबा के टाइम का जो मुरली छपती थी 69 से पहले, वो मुरली में तो वो पॉइंट है। तो चोर कौन हुआ, तुमको पढ़ाने वाले या हमको पढ़ाने वाला चोर? फिर वो हमारे पास नहीं है ना दिखाने के लिए। है नहीं, तुम लोग है, जिंदगी है काय के लिए, दवाई देने के लिए है, ध्यान की दवाई नहीं है। वो दवाइयाँ तो साइड इफेक्ट ज्यादा करती है, ये दवाई तो साइड इफेक्ट भी नहीं करेगी। तो लिखा गया है कि परम पिता शिव से विनाश काले प्रीत बुद्धि विजय, और नीचे लिखा है कि परम पिता परमात्मा शिव से विनाश काले प्रीत बुद्धि विपरीत बुद्धि विजय।
तब ऊपर परमात्मा शब्द क्यों ऐड करके? परमात्मा शब्द ऐड क्यों नहीं किया? कहाँ ऊपर क्या लिखा? ऊपर परम पिता शिव से भी नाशकाली बोलते हैं। तो शिव प्रत्यक्ष हो जाता है ना, शिव स्वयं ही परमात्मा के रूप में प्रत्यक्ष हो जाता है, इसलिए नहीं लिखा। प्रीति बुद्धि और विपरीत बुद्धि किसके साथ होगी? बिंदी के साथ होगी या साकार के साथ होगी? साकार के साथ विपरीत बुद्धि होने की बात है। नीचे अगर परमात्मा शब्द आया हुआ है तो परम आत्मा कौन? आत्माएं जो पार्ट बजाने वाली है, पार्टधारी है, उन पार्टधारी आत्माओं के बीच में परम पार्टधारी कौन? जीरो पार्टधारी कौन? कोई है या नहीं? कौन? जो नारायण का पार्टधारी है वही परम पार्टधारी, और जो परम पार्टधारी है उसके प्रति जो विपरीत बुद्धि तो विरक्त। बिंदी को मानते हो, बीके वाले बिंदी को मानते हो, उसके साथ तो प्रीति बुद्धि विपरीत बुद्धि की बात ही नहीं। वो किसी के साथ प्रीति बुद्धि विपरीत बुद्धि बनता है क्या? और उसके प्रति कोई विपरीत बुद्धि बन सकता है क्या? बिंदी की तो बात ही नहीं।